नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान का लिखा सच होने वाला है। अब खुल गया आपकी किस्मत का दो बड़ा दरवाजा। अब दोस्तों, आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे वह दोस्तों आप सुनकर एकदम खुश हो जाएंगे। आपके सारे दुख दर्द एक झटके में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों घटना ही इस प्रकार आप सभी के जीवन काल में आ चुका है। चमत्कार ही भगवान ने अब आपके ऊपर कर दिया है कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। खुशी के मारे आप एकदम नाच पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे जो यह चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, भगवान जब किसी की किस्मत में लिखते हैं तो वह दोस्तों आज नहीं कल नहीं, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन वह होता जरूर है। और दोस्तों वही भगवान का लिखा, विधाता का लिखा सपना पूरा होने वाला है। अब आपके वह दिन आ गया जो आपको वर्ष से इंतजार था। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह घटना को सुनकर एकदम आपके रातों की नींद उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वह क्या घटना है, अब भगवान में क्या चमत्कार आपके जीवन में कर दिया है। दोस्तों पूरी बातें, पूरी राज की बात आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत सालों बाद भगवान ने आपके ऊपर ऐसा कार्य किया है। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना होगा, एक एक करके समझना होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका ग्रह में एक ऐसी चाल बन चुका है, ऐसा ग्रहों का निर्माण बना है कि दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप समय रहते इन परेशानियों को समझ गए, भगवान के संकेत को समझ गई, दोस्तों यह परेशानी भी टाल सकती है और आपको वह खुशखबरी मिल जाएगी, वह चमत्कार हो जाएंगे जो कि दोस्तों आपका जो भी परेशानी खड़े होंगे उसमें आपको कोई असर नहीं होगा। दोस्तों भगवान जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर निर्मित करते हैं कि वह आपकी परीक्षा ले सके, और जब आप उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अच्छी तरह से पास हो जाते हैं तो फिर भगवान का प्रेम, भगवान का लाभ और दुलार आपको प्राप्त होने लगता है। लेकिन यदि आपने ग्रहों की चाल को ठीक से नहीं समझा और कुछ गलतियां कर दी तो उनके भी बड़े ही भयंकर नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने होंगे। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ समय निकालकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखें और समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त, माँ काली के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ माता रानी अवश्य लिखते। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी और माँ काली आपको आने वाले जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वह पल भर में दूर कर देंगे और आने वाले 24 घंटे के अंदर में ऐसी दो बड़ी खुशखबरी देंगे जिसे सुनने के बाद आप एकदम पागल हो जाएंगे। दोस्तों आपका सपना ही पूरा हो जाएगा। अब जिसका इंतजार कर रहे थे वही खुशखबरी आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बड़ी कठिन है। आपके दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और इन परेशानियों से, मुसीबतों से आपके लिए बच पाना बहुत ही कठिन है। ऐसे में सावधान रहना ही एकमात्र चारा है कि आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। जरा सी लापरवाही से आपको जीवन भर की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो आखिर अगले 24 घंटे में ऐसा क्या खास होने वाला है आपके मन में, यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा। तो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इन अगले 24 घंटों में आपको कौन से जरूरी कार्य हैं जो अवश्य ही करनी चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में सुख की तलाश है, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि हम जानते हैं
पिछले कुछ समय से आपके जीवन में स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। एक के बाद एक मुसीबतें आपके गले में बढ़ती जा रही है और आप उनसे छुटकारा प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर पल यह महसूस होता है कि आप कोई नई मुसीबत आने वाली है। अब कौन सी नई मुसीबत आएगी, मतलब कहने का यह है कि आप अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं और इसी वजह से आप लगातार टेंशन में भी रहते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब आपके हाथ में दो स्थितियां बनती है कि या तो आप यूं ही जिंदगी को चलते रहने दो, लगातार परेशानियां से ही रहो, कभी आपके भाग्य का सौभाग्य का उदय होगा तो आपके जीवन में भी सुख और आनंद आ जाएगा, और लेकिन वह कब होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन ही इन कष्टों को सहते हुए गुजर जाए और वह शुभ घड़ी कभी आए ही नहीं जब आपके जीवन में आनंद हो। तो दूसरी स्थिति यह है कि आप खुद अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में संभाले, ईश्वर का साथ ले और कुछ ऐसे जरूरी कार्य करना शुरू करें। ऐसे उपाय करने शुरू करें जिससे कि आपके जीवन में ऊर्जाएं जो नकारात्मक हो चुकी है सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएं, और यही करना आपके लिए उचित होगा। ऐसा करने से बड़ी जल्दी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपके दुख कट जाए। तो आप खुद ही बताइए कि आपके घर का दरवाजा खुला है, बाहर तेज आंधी चल रही है और कचरा लगातार आपके घर में आ रहा है, तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि आज ही बंद हो जाए, कचरा जितना आना है आ जाए, उसके बाद फिर कभी दोबारा ऐसी कोई आंधी आए जो आपके इस कचरे को खींचकर बाहर ले जाए? कि नहीं दोस्तों, ऐसा आप नहीं, आप जल्दी से जाकर सबसे पहला काम कि उस दरवाजे को बंद कर देंगे। दूसरा काम आप इंतजार करेंगे उस आंधी के गुजरने का, और तीसरा काम कि जब वह आज ही गुजर जाएगी तो आप उस कचरे को घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। यही जीवन के साथ भी होता है। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती है, कष्ट आते जाते रहते हैं। यदि आप जीवन को ऐसे ही झींगे, बिल्कुल असहाय लाचार होकर जीवन के थपेड़े जहां मन करेगा वहां आपको खींच कर ले जाएंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप रोते ही रहेंगे, इस कोर्स को कोसते रहेंगे, कभी भगवान को, कभी भाग्य को, कभी समय। या फिर आप एक कार्य करें कि हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को करना शुरू करें। भगवान की कृपा को अपनी ओर खींच कर लाएं, ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और जल्दी से इन सारी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करके एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। मित्र, आपके लिए यही सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें। अब ये आप कैसे करेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुकी है कि हर एक इंसान को भगवान कई मौके देते हैं, और मौके कैसे होते हैं? परीक्षाओं के तौर पर हुई मौके उसके सामने आते हैं। असल में जीवन एक तैयारी है, और यह तैयारी क्या है? यह उत्तम से उत्तम बनने की तैयारी है। आप इतने अच्छे आज हैं, उससे और अच्छे हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। इसी तैयारी के ढेर में इंसान कष्ट रमजान में पड़ जाता है, माया में उलझ कर रह जाता है। बीच बीच में भगवान उसे अलार्म की घंटी बजाकर जगाते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने का एक मौका देते हैं और जीवन में परीक्षाएं डालते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से यदि आप अच्छे इंसान हैं तो तुरंत अपने आप को अच्छा साबित करेंगे और भगवान के प्रिय हो जाएंगे, और यदि आप अच्छाई को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो आप निकल जाएंगे और आप भगवान की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। फिर आप फिर से कष्ट की उस भंवर जाल में उलझकर रह जाएंगे। तो अब समझिए कि कौन सी है वह परीक्षा और अगले 24 घंटे में कौन सी घटना है आपके जीवन में होने वाली है। सारी बातों को हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और सारे उपाय और जरूरी कार्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपको ठंडे दिमाग के साथ देखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी को जरूर आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। दोस्तों, जब आप यह लिख देंगे तो अगले
24 घंटे में आपको निश्चित तौर पर एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। हमें पूर्ण विश्वास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, समाज में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर शक करते हैं, उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, न तो भगवान पर, न ही धर्म पर, न ही देश समाज और यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी उन्हें किसी न किसी बात को लेकर तक बना ही रहता है। उनकी बातों में हमेशा शिकायतें होती है। ऐसे लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। यह किसी के भी सगे नहीं है। जिसको पूछते हैं उसी की बुराइयां करती दिखाई दे जाती है, क्योंकि इनके मन में लालच भरा होता है। यह लोग केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहे होते हैं। जब तक आप इनके मन के हैं, इनके मतलब के हैं, ताकि आपसे रिश्ता रखेंगे और जमीन का मतलब पूरा हो जाएगा, आपको भूल जाएंगे। भगवान के साथ भी यही करती है। भगवान जमीन की इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, चाहे इनकी इच्छा है कितनी ही उल्टी सीधी क्यों ना हो। यदि भगवान उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं तो यह भगवान को ही खोजने लगते हैं। कहने लगते हैं कि कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से। ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। ऐसे लोग और भयंकर नकारात्मक होते हैं। इन लोगों की छाया से भी हमें बचना होगा। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, वे मुसीबतों के मारे होती है। वह असल में मन से बहुत सच्चे होते हैं। उनके जीवन में जो मुसीबत है, असल में बहुत सारी मुसीबतें तो ऐसी है जो दूसरों की वजह से आई हुई होती है। दूसरों का हित करने के चक्कर में भी अपनी बुराई कर बैठते हैं, अपने जीवन में बुराइयों को खींच लिए आते हैं। कहने का मतलब कि सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं और सब पर भरोसा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। फिर चाहे वह इंसान हो, भगवान हो, धर्म हो या उनके गुरुजनों, सब पर इनकी पूरी आस्था और भरोसा होता है। ऐसे लोग सकारात्मक होते हैं और इन लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं, असल में इनकी थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से और इनके सरल और सीधे स्वभाव की वजह से होती है। यदि इन्हें कोई सही तरीके से गाइड कर दे, इनके जीवन को सही रास्ता दिखा दे, तो यह लोग बहुत कामयाब होते हैं। और कामयाब होने के साथ साथ भगवान के बहुत प्रिय भी होते हैं। और हम जानते हैं कि आप जो दूसरे तरह के लोग हैं, सीधे सच्चे और भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले, ऐसे लोगों में ही शामिल होती है। एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो ढोंगी लोग होते हैं, जो अविश्वासी लोग होते हैं, पूजा पाठ वैसे तो कर नहीं है, लेकिन जब करती है दिखाओ ही बाजी बहुत ज्यादा करते हैं। इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी अपनी पूजा में रखते हैं कि देखने वाले को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भक्त है भगवान का। आज भगवान इससे प्रसन्न हो ही जाएंगे, इसके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतना ज्यादा लोग, इतना ज्यादा ड्रामा इनकी पूजा में शामिल रहता है। लेकिन जो सीधी और सच्चे लोग हैं, बड़े ही सरल होते हैं। वह मन से भगवान की पूजा करते हैं। उनकी पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता है। दान भी करेंगे तो कभी अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे। भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे तो चुपचाप जल चढ़ाकर चले जाएंगे। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं। मंत्र जाप भी करेंगे तो एकांत में कोने में बैठकर चुपचाप करेंगे। यह मित्रों, यही तो सरलता है। भगवान ऐसे लोगों के जीवन में यदि कष्ट दे रहे हैं तो भगवान असल में उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अब भगवान की परीक्षाओं से पास होने का ऐसे लोगों के पास एक ही हथियार है, और वह हथियार है
इनकी अच्छाई तो अब बात करते हैं अगले 24 घंटे में होने वाली एक बड़ी विशेष घटना के बारे में। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सीधे सीधे भगवान के द्वारा ली जाने वाली बड़ी विशेष परीक्षा होगी। अब वह कैसे होगा, इसी आप ध्यान से समझें और पहले ही सतर्क हो जाइए। तो जब आपके जीवन में यह घटना घटी तो आप इसे समझ जाएं कि यह क्यों हो रहा है। विधि के विधान को समझने में ज्योतिष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए तो इसे भविष्य का दर्पण कहा जाता है। यह भविष्य का शास्त्र है। तो आप ध्यान से समझें, अगले 24 घंटे में आपके साथ 3 बड़ी घटनाएं घटी की पहली की आपसे कोई किसी प्रकार की मदद मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा इंसान चाहे आपका जाना हो या अनजाना हो, आपसे किसी प्रकार की मदद अवश्य मांगेगा। अब यह मदद कई तरह की हो सकती है, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं और कोई आपके सामने बेकारी आ गया जिसने आपसे पूजन मांगा या फिर कुछ पैसे मांगे, यह भी मदद है सीधे तौर पर। तो यह तो सीधे दिव्य शक्ति की परीक्षा है, समझ में आ जाता है। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि एक इंसान है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है या अपाहिज है, राष्ट्रीय को पार करने की कोशिश कर रहा है और कर नहीं पा रहा है, तो आप उसे पार कराना है। अपनी गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई लेबर है, वर्कर है और लगा नहीं पा रहा है, तो आप उसकी मदद करनी है, धक्का लगाना है। कुछ इस प्रकार से भी आपसे मदद मांग सकते हैं लोग कि आपसे थोड़ी बहुत रुपए पैसे मांग सकते हैं, बीमारी बताएंगे या फिर कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें कि कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है और आप यदि उनकी मदद कर दे तो उनका जीवन सरल हो जाएगा। अब आपसे रुपए पैसे बहुत थोड़े से ही मांगेंगे, आपको लगेगा कि इतने कम रुपए से इसका क्या हो जाएगा, लेकिन वे रुपए वह क्यों मांग रहा है, वह ईश्वर की लीला है। उसे आप समझ में वहाँ बताएगा कि कोई बीमारी है जिसका इलाज कराना है, पथरी हो गई है या फिर ऑपरेशन होना है और रुपए मांगेगा 2000 या 5000। अब आप सोचेंगे कि इतनी सी रुपयों से इसका ऑपरेशन हो जाएगा क्या, यही तो विधि का विधान है। अब अगर आपने यहाँ पर अपना दिमाग ठीक से नहीं लगाया और आप नकारात्मक हुए तो आप उसे भगा देंगे, बातें बनाकर डाल देंगे और यही हो जाएगी। घर पर असर में आपसे पैसे लेने ही नहीं है आप यदि उसे 1000, 1500, 2000 आज दे देंगे तो अगले 1 या 3 दिनों में ही आपकी रुपए किसी न किसी रूप में वापस आ जाएंगे। यह तो परीक्षा है ईश्वर की, लेकिन आपने यदि उसे पैसे नहीं दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आप अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। यह मित्रों यही तो परीक्षाएं हैं। अब क्या भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट थोड़े ही होंगे कि आओ बेटे हम आपकी परीक्षा लेते हैं। स्वयं भगवान प्रकट नहीं होते, माध्यम बनकर आपके सामने आते हैं, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। बस आपको पहचानने वाली आंखें चाहिए। अब एक और घटना आपके साथ होगी कि कोई जानवर आपके पास आएगा, आपके घर के दरवाजे पर आएगा। हो सकता है कि आपका रास्ता रोककर ही खड़ा हो जाए, तो आपको खींचना नहीं है, नहीं दिखाना है, उसे एक तरफ कर देना है। यदि आपके दरवाजे पर आता है तो उसे निश्चित तौर पर भोजन कराएं। जी हमें तो गाय आती है तो उसे रोटी खिलाएं, कुत्ता आता है तो उसे भी रोटी खिलाएं, और यदि कोई छोटा मोटा जीव जंतु आता है जैसे कि गिलहरी है तो आप उसे कुछ अन्य के दाने देते हैं। अब एक बात आप समझ गए कि भगवान कौन है। ईश्वर असल में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। अशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यह सोच सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे, तो आपके जो कम है वह भी शुद्ध सकारात्मक होनी चाहिए। लिस्ट मात्र भी यदि आपने नकारात्मकता अपने जीवन में लेकर आए तो आपका ईश्वर से जो नाता है वह टूट जाएगा। अब यह तो एक पक्ष की बात हो गई। अब दूसरी बात आप ध्यान से समझो, सकारात्मक बातें थी।
अब कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होंगे मित्रों, याद रखना कि जैसे दिल के साथ रात होती है, जैसे कि सफेद के साथ काला होता है, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दिन हो गया उसके कई घंटों के बाद रात आएगी, तुरंत इनके पीछे ही रात आती है। तुरंत सफेद के पीछे ही ताला चला आता है, वैसे ही अच्छाई के साथ बुराई भी तुरंत उसके पीछे ही चली जाती है। तो अब बुराई कभी कुछ न कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर आपके ऊपर होगा ही। तो अब क्या होगा आपके साथ, इसे आप समझ गए। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो बोर नकारात्मक है, दुनिया भर की बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं और विभिन्न लोग आपसे मिलेंगे और मीठी मीठी बातें करके अपने कार्यों में आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। शराब पीने का कार्य है, जुआ खेलने का कार्य है, वेश्यावृत्ति का कार्य, अन्य कई प्रकार के गोरख धंधे हैं जो नकारात्मक होते हैं। उन कार्यों में भी आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके कान भरने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालने की कोशिश करता है। वह पूरा जोर लगाएगा कि आप कभी अच्छा कार्य न कर पाए, आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे लोग, तो इनसे आपको बचना है। आपकी अच्छाई का मजाक नहीं उड़ा आएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन्हें सुनकर सचमुच में आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी है, यानी आप अच्छे हैं, यह आपकी कमी है, जबकि यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के बल पर आप भगवान के प्रिय है, माता रानी के प्रिय है, याद रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है, निर्मल जनरल सो मोही पावा, मोही चलचित्र कपट नहीं। बाबा, तो आपके मन को निर्मल है जो कपट से चलचित्र से रहित है, वही तो भगवान को पड़ी है। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं भी आपका इसी बात के लिए मजाक उड़ाएंगे और आपके अंदर कमी होने का एहसास कराएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, इन बातों से बचना है। दूसरा कि आपके साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपको क्रोध आएगा, आपको उलझा होगी और आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठेंगे, भरे जाएंगे। अब ऐसे में यह है कि आप जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, असल में बात इतनी बड़ी है ही नहीं, बिना बात के ही आप इतना भड़क जाएंगे, इतना क्रोध कर बैठेंगे कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यह घटना भी आपके लिए खतरनाक, आपको ऐसा नहीं करना है। अगले 24 घंटे में कुछ और भी विचित्र घटनाएं आपके साथ होगी, जल्दी से आपको हम बताते हैं। उन घटनाओं के बारे में पहले से ही सतर्क हो जाना। सबसे पहली बात कि आपको कुछ विचित्र और अजीबोगरीब जानवर दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे। दूसरा कि आपको छोटी छोटी बातों को मन पर लगाकर बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, हीन भावना आएगी। तीसरा कि आपको किसी बात को लेकर बहुत क्रोध आएगा, चिड़चिड़ी होगी, यानी कि इस चिड़चिड़ाहट से आपको बचना है। जो था कि कोई इंसान आपको कुछ मीठा खाने के लिए दे सकता है, इससे भी आपको बचना है। मीठा आपको नहीं लेना है क्योंकि इनका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। अपने पराये का कोई भेद नहीं है, यहाँ अपने ही सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं। यह याद रखना है आपको। अगला कि आपके मन में किसी था स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट होगी और यह इच्छा सही है। यदि ऐसा होता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। किसी देवी देवता के प्रति अचानक आपका लगाव बढ़ जाएगा। दुनिया की यह मोह माया है, इससे आप थोड़े से उठ जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। आपको सब कुछ बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। ईश्वर की भक्ति और उसी में लीन रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। गलत कार्य को करने का आपको ऑफर मिलेगा। ऐसी स्कीम, कोई ऐसी योजना बताई जाएगी जिसमें कि आप लाखों कमा सकते हैं, अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। लेकिन यह सब गलत काम है, इनसे आपको जोड़ना होगा। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको कोई पवित्र धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो या फिर स्वयं ही आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कोई धार्मिक पवित्र कार्य में भाग लें। लेकिन अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो कुछ अच्छी कुछ बुरी मिली जुली सी घटनाएं हैं, ईश्वर की विशेष परीक्षाएं हैं।
हमने आपको सारी बातें विस्तार से समझा दी है, बता दिए हैं। अब इनमें आपको कैसे बचाव करनी है यह भी हमने आपको समझा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी चेतावनी यह है कि आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास और आस्था कम नहीं होने देनी है। परिस्थितियाँ ऐसी भी बन सकती है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। आपको गुस्सा आने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है। आपको लगातार एक के बाद एक कष्ट दिए चले जा रहे हैं। कैसे भगवान है, क्यों आपको पीड़ा दे रहे हैं? आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं और इन विचारों के चलते आप भगवान से ही गुस्सा करने लगेंगे। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पूजा पार्टी छोड़ दे, भगवान के लिए मन में नकारात्मक विचार भर ले। यह बहुत गलत होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखें कि हम इनको केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर समझते हैं और छोटी सी समय के दायरे में जीवन को देखते हैं, लेकिन भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उनका नजरिया अलग होगा, हमसे तो 100% अलग ही होगा। और भगवान ने समय की किस फल में हमारे लिए कितनी अच्छाई छुपा कर रखी है यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। आज यदि हमारा समय कठिन है, परेशानी भरा है, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद या अगले महीने या 10 दिन बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन की सारी परेशानी कब गायब हो जाए पता ही न चली, जीवन बदल जाएगा। मित्रों, यही तो भगवान की कृपा है। तो बस आपको भगवान में पूरे विश्वास और आस्था बनाकर रखनी है। कुछ भी हो जाए, आप ईश्वर का नाम ले और अपने जीवन को प्रसाद की तरह जी, भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद की तरह। जब आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, आस्था अगर आपकी गहरी होगी, तो आप जो भी कार्य करेंगे तब मैं भगवान को शामिल करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, भगवान से बोले, भगवान हम ऑफिस जा रहे हैं। आपका काम करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं, भगवान से बोले, भगवान हम गाड़ी चला रहे हैं। आपका काम करने के लिए जब हम सब्जी मंडी जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए, या फिर हम बाजार से सामान खरीद रहे हैं, तो भगवान हम यह सामान खरीद रहे हैं। आपके लिए सब कुछ भगवान के लिए, तो फिर आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वह क्या है? भगवान का आशीर्वाद। जब हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया तो फिर हमारे हाथ में क्या आता है? लौटकर भगवान का प्रसाद यही है, प्रसाद जीवन। और यही हमारी वेदों में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, न तो तुम कुछ कर रहे हो और न ही तुम कुछ कर सकती हो। यह जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है और मैं स्वयं ही अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग कार्यों को करता हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, और जिसे तुम मारने वाले हो या नहीं, तो युद्ध और तमाम गौरव इन सब के अंदर भी मैं ही हूँ। यह तो बस लीलाएं मात्र है, इसलिए इन लीलाओं में भ्रमित मत होना। अपने जीवन के सच्चे पथ को मत खोना, यही आपको भी रखना है। कष्ट जो भी है वह भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं और भी भगवान की लीलाएं हैं। उन्हें लीला के बहुत छोटे से भाग मात्र है। अपने आप को भगवान से जुड़ी है, यही आपके जीवन की सरलता का एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपाय रहेगा। बस आप माँ भद्रकाली से जुड़ी है, यह हनुमान जी से जुड़ी है, या दुर्गा माँ से, या भोले बाबा से, जिस भी भगवान के रूप में आपकी आस्था है, और उनका नाम जाकर ये सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपका बाल भी बाका जो हो जाए, कोई आपको छू भी जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है यह। हमने जब इस तरह से जीवन को जिया तो कहां से कहां आ गए। भगवान ने, माता रानी ने किस प्रकार से हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया, हमें खुद आश्चर्य होता है। और हमने चीन की भी मदद करने की कोशिश की, जिनके लिए जो शब्द कह दिए माता रानी ने भी सब कुछ सही कर दिए, सेट कर दिए। पता नहीं कहां से क्या होता है, सब माई की कृपा है। भगवान जो चाहते हैं वह जातक को जरूर ही देते हैं। उनके कर्मों के फल आज नहीं तो कल जरूर देते हैं।
दोस्तों मैंने अब आपके ऊपर कृपा भी कर दी है। आने वाले 24 घंटे के अंदर में भगवान आपको ऐसे 2 सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे जो दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका ग्रह में ऐसे योग भी बन चुके हैं। ग्रह कुंडली का ऐसा योग धन योग का निर्माण हो गया है जो दोस्तों आपके घर हम दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आपका स्वास्थ्य में जो भी परेशानी पिछले समय में चल रही थी उसमें आप सुधार होगा। बिजनेस में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। व्यापार में बड़ी बड़ी जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। दोस्तों आज से ग्रह स्थिति सकारात्मक है। महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कार्यों के लिए सजग रहे। नन्हे मेहमान के आगमन की शुभ सूचना से परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। आसपास के व्यापारियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में कोई उपलब्धि हासिल होगी जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहने की जड़ सूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भावुकता की बजाय अपने बुद्धिबल और चातुर्य से काम निकालने की कोशिश करें। इससे आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। विद्यार्थियों को मनमाफिक परिणाम मिलने से प्रसन्नता मिलेगी। कलात्मक गतिविधियों और क्रियाकलाप में व्यस्तता रहेगी। व्यवसाय में आपकी योग्यता से हर काम सुनियोजित ढंग से पूरे होते जाएंगे। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में ज्यादा ध्यान दें, लेकिन विदेशी व्यवसाय में आज कोई खास सफलता मिलने वाली है। नौकरी में किसी वजह से बॉस की डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही है। दिन व्यवस्थित तरीके से बीतेगा। रचनात्मक कार्यों के साथ पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। मीडिया और सामाजिक गतिविधियों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। इससे आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी मित्र या संबंधी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को विभागीय या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज कोई खास गतिविधि होने वाली है। खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। टेस्ट और पर महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा सफल बनाने में मदद करेगी। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। नई नई योजनाओं और कार्यों के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगी। उन्नति के नए आयाम प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना है। इस समय आपने उपलब्धियां से संबंधित जो सपने सजाए थे वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। इसलिए पूरे जोश व मेहनत के साथ अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहे। प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें आज इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका पूरा मार्गदर्शन, पूरा रास्ता हमने खोल कर रख दिया है। अपने दिल को हमने आपके लिए खोल कर रख दिया है। अब आप हमारे दिल की बातों को समझते हैं, सच्चे हैं, अच्छी है तो आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे जीना है। और यदि आप नकारात्मक है, अभी आपकी यात्रा बाकी है।